धर्म का मतलब योर ड्यूटी। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप पक्के तौर से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका धर्म है। बिल्कुल। आप धर्म निभा रहे हैं। भूखे को खाना खिलाना सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, सिर्फ सिख धर्म में नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं है या मुस्लिम धर्म में नहीं है, सब में है। जैसा आपने बोला कि भिन्नता में एकता का काम करते हैं, तो सिख धर्म में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जो चीज़ लगती है, जो लंगर प्रथा है, तो इसकी लंगर सेवा की शुरुआत कैसे हुई, ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। गुरु साहब की शिक्षा है कि एक पंख है सिमरन का और दूसरा पंख है सेवा का। अगर आप सिर्फ सिमरन करेंगे तो आप में अहंकार आ सकता है, इसलिए नीचा होके सिर नीचा करके सेवा भी करो। जो रेड क्रॉस है वो भाई कन्हैया जी से शुरू हुआ है। आपकी डिग्रियां बहुत सारी हैं और आप किसी के पास बैठ ही नहीं रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर जो आपकी शिक्षा है ना वो एक अहंकार का प्रतीक बन जाती है। वो आपको अहंकार हो गया। शिक्षा आपने ली है, शिक्षा के साथ आप समाज को क्या दे रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए आप क्या कर रहे हैं। धारण करें तो धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे उजाला है वरना काली रात। नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है अरविंदर भाई से, और अरविंद भाई के साथ मुलाकात का जो मौका है वो श्री गुरुद्वारा साहिब प्रेमनगर बाज़ार, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं मोहित उनियाल जी, और बहुत दिनों बाद आज मेरे हाथ में एक किताब आई है गुरुमुखी की, क्योंकि मैंने कक्षा 5 तक गुरुमुखी पढ़ी है, इकट्ठे पढ़ी, और वो दौर था 1980 का, 80 का दशक था। उस समय हमने पढ़ाई की। उसके बाद हालांकि मेरे को कुछ अक्षर तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आते हैं और मैं पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन कई बार अटक जाता हूँ। तो आज अरविंदर भाई ने जब किताब मेरे हाथ में दी तो बहुत अच्छा लगा और पुराने दिनों में लौट गया हूँ। अरविंद भाई, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कैसे शुरुआत की आपने, कि कैसे विचार आया आपके कि मुझे बच्चों को गुरुमुखी पढ़ानी चाहिए, और कब से आप इस काम को कर रहे हैं? ये एक सबसे पहले तो राजेश भाई, मोहित भाई, आपका धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला है। और जो मेन बात है वो गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी की तुक आती है, विद्या विचारी तपरोपकारी। आपकी विद्या तभी काम करेगी जब उसको परोपकार में लेंगे आप। ये एक पंजाबी भाषा है, क्योंकि हमारे इलाके में पंजाबी भाषा तकरीबन विलुप्त प्राय होने जा रही है। तो ये पहले मैंने काफ़ी पहले भी शुरू किया था अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये शुरुआत की थी। उसके बाद बच्चे पढ़े भी हैं, कुछ बच्चे पढ़े हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम भी अपने कामों में लग गए, हमने भी अपने कामों में, ये चलता रहा। उसके बाद सरदार बलबीर सिंह जी श्री गुरु नानक देव वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान हैं, उन्होंने ये सोसाइटी बनाई तो उसमें मैं भी मेंबर हूँ। एज ए जनरल सेक्रेटरी मुझे उन्होंने रखा। तो उसमें हमारा ये है कि ये गांव-गांव में जाके पंजाबी गुरुमुखी का प्रचार प्रसार किया जाए। जो लोग इस भाषा को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि गुरुओं के मुख से उच्चारण की हुई भाषा है, इस भाषा को जो है लोग भूलते जा रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे इलाके में तो पंजाबी बहुत कम है, तो बड़े स्कूलों में भी पंजाबी है नहीं। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जो बच्चे हैं, जितने बच्चे आते हैं, ये हर परिवार का बच्चा आता है, इसमें कोई धर्म या जाति से कोई मतलब नहीं है, कोई भी आ सकता है और आके पढ़ते हैं। बच्चे आके बैठते हैं, पढ़ते हैं और पंजाबी का ज्ञान लेते हैं। उसके बाद फिर गुरबाणी से जुड़ते हैं। हमारे को पढ़ाती थी पंजाबी वाली मैडम, बोलते थे उनको, बीबी सुरजीत कौर। हाँ, और अरदास भी करती थी। हाँ जी, प्रेयर के बाद अरदास होती थी। गुरु हरकृष्ण एकेडमी में ये चलता था। हाँ, हिंदी तो हम लोग पढ़ते ही थे, अंग्रेजी भी पढ़ते थे, और गुरुमुखी एक ऐसा सब्जेक्ट था हमारे पास,
और एक ऐसी भाषा जिसको मुझे गर्व होता है आज भी। आपको मैं बता दूं कि एक बार क्या हुआ कि अखबार में एक विज्ञप्ति आई और वो गुरुमुखी में थी। जब गुरुमुखी में थी तो संपादक थे, उन्होंने कहा कि ये गुरुमुखी में पढ़ेगा कौन। तो किसी ने बताया कि राजेश पांडे को आती है पढ़नी, पंजाबी आती है। तो फिर मैंने उसको पढ़ा और उसमें से जो भी कुछ निकला था वो निकाल कर फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करा और फिर अखबार में वो छपने गया। तो गर्व होता है कि एक भाषा आपको आती है। और जहाँ भी कहीं मैं पोस्टर देखता हूँ, कहीं कोई बैनर देखता हूँ गुरुमुखी में, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ और उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हालांकि कुछ अक्षर ऐसे हैं जो मेरी समझ में नहीं आते हैं, और आज आपने मुझे किताब दी तो मैं इसका अध्ययन भी करूँगा और मुझे इसको मैं समझूंगा कि मैं उच्चारण भी सही तरीके से करूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप शब्द तो समझ में आ जाते हैं, अक्षर समझ में आ जाते हैं, लेकिन उच्चारण आपका सही तरीके से नहीं होता है। और मोहित जी, आप ये बताओ कि आपको कैसा फील हुआ, क्या आप पढ़ोगे गुरुमुखी? बिल्कुल, आज तो पाजी ने ये बुक भी हमें दी है, तो कोशिश करूंगा समझने की। आप तो बहुत कुछ फिर भी समझ रहे हैं, अभी मुझे तो मेरी शुरुआत है और अच्छा एक्सपीरियंस है। ये भी ले लो जी। अच्छा अरविंद भाई, एक चीज़ बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जो लोग हिंदी जानते हैं वो गुरुमुखी की अगर किताब आपके हाथ में आ गई, अक्षर ज्ञान आपको हो गया, तो मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में अगर कुछ कम मात्राओं वाले जो बिना मात्रा वाले जो शब्द हैं उनको पढ़ना शुरू कर देंगे, वो तीसरे चौथे दिन आ जाता है। एक बार अक्षर ज्ञान अगर आ गया ना आपको, जैसे ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा आपने पढ़ना शुरू कर लिया, उसके 35 अक्षर हैं। 35 और 5 जो विद्वान थे, भाई कान सिंह नाभा या भाई वीर सिंह, इन्होंने 5 अक्षरों पर बिंदी लगाई है पैरों में, जैसे सा के नीचे, फा के नीचे, ला के नीचे, ये बिंदियाँ लगाई हैं। 5 अक्षर ऐसे करके हैं तो 40 हो जाते हैं। वैसे मूल रूप से 35 अक्षर है। 35 अक्षर जो गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु ने ये लिपि बनाई थी, ये 35 अक्षर है। तो इसको ये बड़ी साइंटिफिक तरीके से बनाई गई भाषा है। ऊड़ा एड़ा, पहले ये जो है यहाँ से जबाड़े से, ये जो यहाँ हमारा जबड़ा है ना, इसको ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा इस तरह से है, मतलब गले तक जाती है वो भाषा। फिर कक्का खक्खा गग्गा, ये मतलब आवाज़ जो है अलग अलग तरीके से निकलती है। मुंह का सारा जो है ना एक्सरसाइज भी होती है ये पढ़ने से। अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज भी होती है। एक अक्षर आता है इसमें गंगा, वो बोलना बड़ा मुश्किल है, और ये जो अक्षर है ये चाइनीज़ और पंजाबी भाषा में मिलेगा, या और किसी भाषा में मिलेगा, ये बोला भी नहीं जाता। और एक अड़ाड़ा आता है, ये पंजाबी भाषा में ही मिलेगा। अड़ाड़ा अक्षर आता है ये पंजाबी भाषा में। मतलब ये जो है बड़ी साइंटिफिक तरीके से गुरु अंगद देव जी ने ये भाषा, ये लिपि तैयार की है। और सारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज इसी पर आधारित हैं, इसी अक्षर में। और वहाँ पर भी आपको 35 अक्षरी मिलेगी, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी आपको ये दर्ज मिलेगी 35 अक्षर ये वाले। देखिए कितनी अच्छी जानकारी हमें मिल रही हैं। और आज अरविंद भाई से जो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मेरे को पुराने दिनों में लौटने का मौका मिला। मैं अक्सर बचपन की बातों को साझा करने की कोशिश करता हूं, और आज तो आपके साथ ही साझा होंगी। अरविंद भाई, हम भाषा सीख रहे हैं, गुरुमुखी, अंग्रेजी, हिंदी, है ना, और कई तरह की भाषाएं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं हम लोग सीखते हैं। जीवन पर कितना प्रभाव डालती है कोई भाषा सीखना, कुछ सीखना, कितना प्रभाव डालता है? भाषाओं का प्रभाव तो हमारे जीवन पर है ही है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हमारी भाषा है, आपस में बात कर रहे हैं, ये थॉट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक साधन है, जरिया है। दूसरी बात है, आज के समाज में आपने देखा होगा कि कभी शादियाँ होती हैं तो पंजाबी गाने बहुत बजते हैं, है ना। तो ये भाषा ही तो है वो पंजाबी में। अब उसको समझने के लिए अब हमें पता ही नहीं कि क्या बोला जा रहा है, तो इससे हमें ये पता लगता है समाज में। हालांकि मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता कि गाने हैं, वो किसी तरह की भी गायकी हो सकती है, लेकिन समाज में आपके विचारों का आदान प्रदान। अब आप अगर मोहित भाई मुझे मिलते हैं तो कई बार आप मुझे मिलते हो, सत श्री अकाल बोलते हो, तो इससे क्या होता है, अपनापन नज़र आता है। या मैं आपको भाई प्रणाम, तो इसमें अपनापन नज़र आता है।
सकते हो। आपस में ये समझ लो कि एक दूसरे से विचार करने का जो है बहुत बड़ा साधन है भाषा। कोई भी भाषा है वो अगर मूल रूप से ही शुरू की जाए, मूल रूप से ही उसको पढ़ा जाए, तो उस भाषा में बहुत कुछ अंदर जो है वो बहुत कुछ छुपा होता है। हिंदी भाषा है हमारे सारे देश को जोड़ के रखती है। पंजाब की भाषा है वो भी तकरीबन अब देश विदेश में ये भाषाएं चलती हैं। तो एक मेरे साथ एक बच्चा मेरे से पढ़ के गया, उसका एक कंपटीशन था, तो कंपटीशन में वो गया तो उसने देखा कि बसों में पंजाबी में लिखा हुआ है सब कुछ। अब उसका टाइम हो रहा था, वो कह रहा वीर जी अगर मैंने पंजाबी ना पढ़ी होती तो मेरी बस निकल जाती, तो कह रहा मेरा इंटरव्यू छूट जाता, तो मैं वहाँ पे अपीयर नहीं हो पाता, तो मेरा वो रह जाना था। कह रहा अब मैं सर्विस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। तो भाषा का कहीं ना कहीं तो फ़ायदा होता ही है। कोई भी भाषा है वो आपको फ़ायदा पहुँचाती है। समाज में एक दूसरे आप अगर जिस तरह से आपने बताया कि एक प्रेस विज्ञप्ति आपने पढ़ी है, उससे आपका क्या हुआ, आपको एक अतिरिक्त भाषा आती है, तो आपके जो डिपार्टमेंट में है आपका समझ लो कि आपकी और वैल्यू बढ़ गई कि जब भी कोई पंजाबी वाली बात होगी तो राजेश पांडे को पकड़ो जी, राजेश पांडे जानते हैं पंजाबी। तो इसका बड़ा महत्व है। और आप अगर कुछ अलग से जानते हो ना तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैं अक्सर जब पंजाब से कोई बसें आती हैं तो उन पर लिखा होता है पन बस। हाँ, पन बस, वो पंजाब वाली बस आती है। और जब भी अच्छा, मेरे को बड़ा अलग से गौरव सा अनुभव होता है जब मैं कहीं पोस्टर पढ़ता हूँ, कोई होर्डिंग पढ़ता हूँ, गुरुमुखी में लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ। हाँ जी, है ना। तो भाषा का बहुत महत्व है, जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ा बहुत। और मैं तो कहूँगा कि सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी आपसे पढ़ने आते हैं, गुरुमुखी आप पढ़ाते हैं, स्कूल में भी चल रहा है इस समय गुरुमुखी? हाँ, स्कूल में भी पंजाबी गुरुमुखी चल रही है। श्री गुरु हरकृष्ण अकेडमी जहाँ हम पढ़े हैं वहाँ तो शुरू से ही है पंजाबी, तो अभी पंजाबी की टीचर है मिसेस वहीं पढ़ाती हैं, और भी टीचर हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। और पढ़ाई भी चल रही है, सेवा भी है वहाँ पर। नाम मात्र की फ़ीस है। तो अमनजीत है, वो हंसू वाले से आते हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बड़े टीचर सारे ही मतलब बहुत काबिल टीचर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा अभी मैं देख रहा हूँ कि हर रविवार को आप बच्चों की क्लासेस ले रहे हैं और गुरुमुखी भी पढ़ाते हैं, और उनको कुछ धार्मिक पुस्तकों को भी पढ़ने का मौका मिलता है। हाँ, कुछ कहानी। अच्छा, तो जो इसके अलावा एक लिपि को समझाना, एक भाषा को सिखाना आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा और भी किस तरह का परिवर्तन बच्चों के जीवन पर आता है और क्या क्या आप उनको सिखाते हैं? ये एक पढ़ाई जो है ना, मैंने अभी पहले बात की है कि विद्या विचारिता परोपकारी। ये जब विद्या आपके पास आती है, जब तक ये परोपकार में नहीं लगती तो इस विद्या का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपके हाथ में चाकू है, एक सर्जन के हाथ में चाकू है, वो ऑपरेशन करके फोड़ा काट के साफ़ कर देता है। एक डाकू के हाथ में उसको ज्ञान नहीं है कि इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, वो किसी के पेट में मार देता है, क्या करता है, हानि। तो जब तक ये विचार और परोपकार पढ़े लिखे आदमी के अंदर ही आता है, और आना चाहिए, होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गुरबाणी में भाई गुरदास जी कहते हैं, जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, जैसे 7 मंदिर जो है सोने के बना दिए, तैसा पुण्य एक गुरसिख को शब्द के सिखाएगा। सबसे बड़ा पुण्य है जो अगर आप किसी को अक्षर ज्ञान देते हैं, बहुत बड़ा पुण्य है। तो इसलिए सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है आके कुछ नैतिक शिक्षा भी लें, समाज में कैसे रहना है। अब हमारे यहाँ एक चैप्टर होता था अच्छे नागरिक, तो उस तरह से हम बताते हैं कि बच्चों को कैसे अच्छे नागरिक बनना है। और घर में बच्चों को कई बार मैं ये कहता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ कि जो बेटियाँ आती हैं, मम्मी के साथ कौन कौन काम कराता है, रसोई का, किचन का काम कौन कौन कराता है, क्या क्या आता है। आजकल पेपर है बच्चों के, इसलिए कम बच्चे आए नहीं, तो मैं बच्चों को ये पूछा करता हूँ कि रोटी कैसी बना लेते हो, कि वीर जी हम तंदूर पे रोटी बना लेते हैं। तो इस तरह से मतलब बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। तो मैं ये भी पूछता हूँ कि माता पिता की आज्ञा कौन मानता है, घर में कोई गाली गलौज तो नहीं करता। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, एक अच्छे समाज का भी सृजन करना है। अच्छे समाज की जिम्मेदारी भी, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को ठीक दिशा दें।
अगर आप शिक्षक अपने आप को कहते हो तो तब तक आप शिक्षक नहीं, जब तक समाज को सही दिशा में नहीं ले जाते। शिक्षक का काम ही यही है, सही दिशा में समाज को ले जाना। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके अलावा भी परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, ये बातें हम बच्चों के साथ करते हैं रोज। जैसे कि आप बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, गुरुमुखी सिखाने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा का क्या महत्व है हम लोगों के जीवन में? शिक्षा का महत्व तो पूरा है। अब अक्षर ज्ञान के साथ साथ शिक्षा किसी भी तरीके की हो, कला की शिक्षा हो या भाषा की शिक्षा हो। जैसे एक कुम्हार, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक कुम्हार है, वो जंगल से मिट्टी खोद के लाया। उसने क्या किया, 20 रुपये 25 रुपये का वो घोड़े के ऊपर जो मिट्टी लेके आया उसने वो बेच दिया। अब थोड़ा क्योंकि कला आती है किसी को, उसने क्या किया, उसने उस मिट्टी के गोले बनाए और गोले बना के वो 5-5 रुपये का बेचने लगा। ज़्यादा गोले बन गए तो उसने ज़्यादा फ़ायदा ले लिया। एक और शिक्षित है, उसने क्या किया, चाक चलाया, उस मिट्टी को चाक के ऊपर रखा, उसने घड़ा बनाया, बर्तन बनाया, उसने वही घड़ा 25 रुपये 30 रुपये का बेच दिया। और एक और शिक्षित है, उसने उसमें कलाकारी भी कर दी, वो और महंगा बिकेगा। तो शिक्षा का हमारे जीवन के ऊपर ये असर है कि हम अपने जीवन को किस तरह से इसको ढाल सकते हैं किसी बर्तन में, अच्छे बर्तन में, इसके ऊपर किस तरह की कलाकारी कर सकते हैं। इंसान तो सब एक तरह से पैदा होते हैं, खाते पीते चलते फिरते हैं, लेकिन आपका जीवन कैसा है, वो आपने जो बर्तन बनाया है वो कैसा है, और उसके ऊपर आपने कलाकारी क्या क्या आपने नक्काशी की है, ये बहुत बड़ा महत्व है आपके जीवन में। शिक्षा हमें यही बताती है कि हमें समाज के अंदर अपने आप को दिखाना भी है, समाज के अंदर रह के अपने आप को दिखाना है, लोगों को हमें लोगों का नेतृत्व भी करना है, उनको अच्छी दिशा में लेके भी जाना है। ये हर नागरिक का कर्तव्य है। शिक्षा हमें यही सिखाती है। बिल्कुल। हम लोग आज इस पवित्र स्थान पे बैठे हैं और हमारे जीवन में या जो सिख धर्म में जो सिख गुरुओं का जो संघर्ष रहा, उसका बहुत ज़्यादा महत्व हम लोग देखते हैं। तो आज हम ये बातचीत यहाँ बैठ के कर रहे हैं इस पवित्र स्थान पे, तो मुझे लगता है कि जो सिख गुरु हमारे हैं, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनके जीवन के बारे में आप प्रकाश डाल सकें। सबसे पहले तो गुरु नानक साहब महाराज, वो उनको भाषाओं का, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने तकरीबन पैदल 50,000 किलोमीटर का सफ़र किया है जी। देश विदेश में वो गए हैं, उन्होंने अपनी फेरी की है। उसको जो यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, उनको जो गुरमत अनुसार उदासी कहते हैं। वो उदासियों में जब जाते थे तो लोगों से तरह तरह के लोग मिलते थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा थी, वो उनको उन्हीं की भाषा में बात करते थे, वही भाषाएं। और गुरु ग्रंथ साहब में वो भाषाएं मिलती हैं। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, और भी कई भाषाएं हैं, या पोठोहारी है, पाकिस्तान की मुल्तानी भाषा है, कई तरह की भाषाएं जो है गुरु ग्रंथ साहब में मिलती हैं। इसका मतलब उन्होंने उन भाषाओं में बात की है। और जिस समय उनको सबसे पहले, जब गुरु नानक साहब की ही वाणी में लिखा, विद्या विचारिता परोपकारी, विद्या तो तब फ़ायदा देती है जब उसको वो परोपकार में ली जाए। तो विद्या का इतना बड़ा महत्व है। अक्षर का जो ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान जो है वो अंदर जो है प्रकाश करता है। जो आपके मन मस्तिष्क पर जो अक्षर का ज्ञान है, जो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है, वो प्रकाश करता है। उसके बाद जब ये संग्रह हुआ गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, तो दूसरे गुरु अंगद देव साहब ने इसको लिपिबद्ध किया, गुरुमुखी को लिपिबद्ध किया। खडूर साहब मेरा नानी का गांव है, वहाँ पर एक जगह है मलखड़ा साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पर 35 अक्षर वहाँ पर लिखे उन्होंने। तो इसका श्रृंगार जो है 5 अक्षरों में श्रृंगार, बिंदी लगा के पैरों के नीचे भाई कान सिंह नाभा और भाई वीर सिंह ने इसका जो है श्रृंगार किया। 5 अक्षर और जोड़े तो वो 40 हो गए। 35 अक्षर मूल रूप से 35 अक्षर थे, तो 5 अक्षर और जोड़े गए हैं। तो ये 35 अक्षरों में गुरु ग्रंथ साहब महाराज सारे ही इसमें है। और एक बात और बताऊं, बड़ी विलक्षण बात है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज इतनी भाषाएं जानते थे। ब्रज भाषा में उनकी कविताएं हैं, फारसी में है और पंजाबी में है
और कई भाषाओं में उनकी जो है लिखतें मिलती हैं, संस्कृत में मिलती है, संस्कृत भी है। गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणी है वो संस्कृति आती है, एक जगह पर वो तो संस्कृत में है। गुरु गोविंद सिंह की वाणी है जाप साहब, उसमें संस्कृत मिलती है, उसमें संस्कृत मिलती है। तो ये जो भाषाएं हैं उन्होंने सीखी हैं, उनको ये आती हैं भाषाएं। भाषा का ज्ञान या पढ़ाई का ज्ञान, पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। आज के तारीख में अगर आप नौकरी या सर्विस करने के लिए ना पढ़ें, आप पढ़ें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आपके अंदर अगर ज्ञान है तो आप किसी को का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आप ही उस तरह से बैठे हैं, मेरी तरह अगर बैठे हैं अज्ञानी होके, तो मैं किसी को क्या बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये पढ़ाई का जो है बहुत बड़ा महत्व है। समाज के सृजन करने के लिए, अच्छे समाज के सृजन करने के लिए पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। अरविंद भाई, आपने कब शुरुआत की इस नेक कार्य की कि बच्चों को मैं सिखाऊं, ये विचार कैसा है? ये तकरीबन ये लॉकडाउन से पहले से चल रहा है। कम से कम 5 साल हो गए हमें चलाते, 5-6 साल हो गए। जिस समय हमने गठन किया था श्री गुरु नानक देव वेलफेयर सोसाइटी का, तो उस समय हमारा ये था कि हम थोड़ा हटके, क्योंकि प्रबंधक कमेटियाँ इतनी बिजी हो गई हैं कि वो गुरुद्वारा सेवा संभाल में रहती हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जो है, गुरुमुखी का प्रचार प्रसार या फिर बच्चों को किस तरह से गाइड करना है, ये फिर थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि श्री गुरु नानक देव वेलफेयर सोसाइटी, हम टच में ही रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं ये जिम्मेदारी हम उठा लें। तो भाई साहब बलबीर सिंह जी, भाई रघुवीर सिंह जी, भाई मलकीत सिंह जी और ये सब मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सब रघुवीर सिंह जी तो अलग अलग गुरुद्वारे में जाके क्लासें लगाते भी हैं, तो आजकल तो शायद लगा रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो लगातार सारा साल चलती हैं। संडे टू संडे चलती है, और जब बच्चों की एग्ज़ाम हो जाते हैं, छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो फिर हम रेगुलर कर देते हैं इसको, फिर रोज़ क्लास लगने लगती है। अक्षर ज्ञान तो आप करा ही रहे हैं, किताबें पढ़ने का बच्चों को मौका मिल रहा है, और इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? बच्चों के साथ कई बार हम बच्चों का क्विज़ कराते हैं, बच्चों को क्विज़ कराते हैं कि इन्होंने क्या क्या सीखा है। तो इस बच्चे कई इनाम भी जीत के लाए हैं, वो देखो ट्रॉफियाँ पड़ी हैं वहाँ पर, तो बच्चे कई बार फर्स्ट प्राइज़ लेके आते हैं, तो उससे दूसरे बच्चे जो हैं उनको प्रेरणा मिलती है। ये और ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को ये पूछा जाए कि समाज के लिए क्या करते हो आप। समाज में कोई बच्चों से ये पूछा जाता है कि आप किसी के साथ गाली गलौज तो नहीं करते, या किसी के साथ मिसबिहेव तो नहीं करते, अगर कोई भूखा है उसको खाना ज़रूर खिलाएं, है ना, अगर कोई गरीब है उसको धुतकारना नहीं है। ये चीज़ें, नैतिक शिक्षाएं ज़रूर हम देते हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को एक चीज़ और बोलते हैं कि घर में मम्मी पापा के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो बच्चे, कई बच्चे बड़े एक्सपर्ट हैं काम करने में। ये मैं लाइब्रेरी भी देख रहा हूँ, हाँ जी, तो बहुत किताबें हैं इसमें, तो कैसे संचालन होता है लाइब्रेरी का और कैसे इसको स्थापित किया गया है? ये हमारे पास कुछ बहुत पुराना लिटरेचर था, तो उसको फिर हमने इसको जो है बिल्कुल व्यवस्थित करके, इसको रैक लगा के सारी किताबें वो ला के यहाँ लगाई। कुछ नई किताबें इसमें ऐड की हैं, और काफ़ी लिटरेचर हम फ्री में बांट देते हैं, फ्री में बांटते हैं। अगर आप भी कुछ ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। मैं तो यही किताब ले जाऊँगा। हाँ, नहीं और भी किताबें हैं, ये पढ़ लीजिए आप, उसके बाद फिर आप जो मर्जी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान जितना हो जाए। और ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म से संबंधित है, बहुत हर धर्म से संबंधित किताबें यहाँ रखी हुई हैं। तो क्योंकि धर्म सबसे अच्छा है, धर्म का मतलब योर ड्यूटी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पक्के तौर से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका धर्म है। बिल्कुल, आप धर्म निभा रहे हैं। भूखे को खाना खिलाना सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, सिर्फ सिख धर्म में नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं है, या मुस्लिम धर्म में नहीं है, सब में है। क्योंकि आप इंसान हो, सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कि आप इंसान हैं, इंसानियत दिखाएं, है ना। तो जो धर्म का मामला हो गया वो आपका पर्सनल हो गया, ठीक है ना। तो भाई पूजा करता है, मैं पाठ करता हूँ, ये हम दोनों को अलग नहीं करते। ये दोनों चीज़ें जो है हम दोनों को मिलाती हैं कि भाई तो ये करता है और मैं ये करता हूँ। ये मैं इसके साथ मंदिर में जाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इसको गुरुद्वारे में आने में कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम जो हैं, ये जो हमारे यहाँ जो भिन्नता है उसमें ही एकता है।
छिपी हुई है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सत्कार करें, ये इनका धर्म है, बहुत अच्छा है। मेरा धर्म है, बहुत अच्छा है, पर सबसे पहला धर्म है इंसानियत का। बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि भिन्नता में एकता का काम करते हैं, तो सिख धर्म में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जो चीज़ लगती है जो लंगर प्रथा है, तो इसकी लंगर सेवा की शुरुआत कैसे हुई, ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। लंगर की शुरुआत ये तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज, जिस समय उनके पिता ने कहा कि बेटा आप समझदार हो गए हो, तो ये 20 रुपये लो और इसका एक व्यापार शुरू करो। 20 रुपये उस समय, मतलब हम अगर उस समय 20 रुपये को कहें, 20 रजतपण कह सकते हैं हम, वो रजतपण थे, तो उसकी कीमत बहुत थी। आप समझते हो कि उस समय पैसे की कीमत, आज से 40 साल पहले 20 रुपये की कीमत बहुत थी, तो आज से 550 साल कितनी होगी 20 रुपये की कीमत, क्या होगी। तो उस समय उन्होंने देखा कि वो चले और जाते जाते देखा उन्होंने कि जो साधु हैं वो अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं। उन्होंने पूछा जी आप यहाँ क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो हमारे पास काम नहीं है और भूखे हैं हम काफ़ी दिन से। उन्होंने कहा काम नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने गुरु नानक देव जी ने उनको खाना खिलाया, खाना मंगवाया, सामान मंगवाया, खाना तैयार किया, लंगर तैयार किया, उनको लंगर छकाया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इन पैसों को ले जाओ, जो पैसे बचे ना, अपना कारोबार शुरू करो, खाली नहीं बैठना है। मतलब गुरु नानक देव जी का कहना है कि किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना, ये 3 सिद्धांत गुरु नानक देव जी ने दिए हैं कि पहले नाम जपना है या पहले किरत करनी है। किरत करनी मतलब हाथों से काम करना है, हाथों से काम करना, फिर उसके बाद नाम जपना है, फिर उसके बाद जो आपने कमाया है उसको बांट के खाना है। तो उस समय जो है लंगर प्रथा गुरु नानक देव जी ने वो 20 रुपये से शुरू की है, जो 20 रुपये में इतनी बरकत रही कि वो आज तक चल ही रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो उस समय जो है सच्चा सौदा एक जगह है पाकिस्तान में, तो वहाँ से वो शुरुआत हुई है। क्योंकि लंगर सेवा में जब हम देखते हैं गुरुद्वारे में, हम कहीं भी जाते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उस पर पैसा हो, तो कोई सफाई करते हुए हम लोगों को देखते हैं, कोई शूज़ पॉलिश करते हुए लोगों को देखते हैं। मतलब कितना अच्छा एक वातावरण होता है कि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कितनी सेवा भाव से जो काम किया जाता है, ये देखने लायक है। ये असल में एक ये सिद्धांत है जी। जैसे कोई पक्षी आपने देखा होगा, वो 2 पंख हैं उसके, 2 पंख फड़फड़ाता है तो उड़ता है। ऐसे ही गुरु साहब की शिक्षा है कि एक पंख है सिमरन का और दूसरा पंख है सेवा का। अगर आप सिर्फ सिमरन करेंगे तो आप में अहंकार आ सकता है, इसलिए नीचा होके, सिर नीचा करके सेवा भी करो। गुरु नानक साहब भी कुष्ठ रोगी के जो है घर पर रात को रुके, उसका कुष्ठ दूर किया। और गुरु अर्जन देव महाराज, उन्होंने इनके कुष्ठ रोगियों के लिए एक कोड़ अहाता करके एक जगह है तरन तारण में, वो खुलवाया। तो उनके उपचार के लिए दवाएं मुहैया कराई, दवाइयाँ। और भगत पूर्ण सिंह जी का पूरा जीवन जो है कुष्ठ रोगियों के उपचार में और उनकी सेवा में ही लगा रहा। तो हमें मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि सेवा करनी है, कोई दाल लेके चल रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो ये दूसरा पंख है ना, ये सेवा का, सिमरन का तो है। सिमरन तो आपका निजी हो गया, आपने बंदगी की, अपने लिए करी, लेकिन सेवा आप दूसरों के लिए करते हैं। ये 2 पंख लगाए हैं, सिमरन करना है और सेवा भी करनी। इस पंख से ही, इन 2 पंखों से ही आपका जीवन उड़ सकता है, चल सकता है। तो एक आपने सुना होगा भाई कन्हैया जी। जो कन्हैया जी हुए हैं, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज के समकाली हुए हैं। तो जब युद्धबंदी, जो युद्ध में घायल हो जाते थे ना लोग, तो वो उनको पानी पिलाया करते थे। सही मायनों में जो रेड क्रॉस जो है वहाँ से शुरू हुआ है। रेड क्रॉस जो है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने, उनका राज था, उन्होंने अपने आप को हाईलाइट कर लिया, लेकिन जो रेड क्रॉस है वो भाई कन्हैया जी से शुरू हुआ है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज को शिकायत की सिखों ने कि गुरुजी हम तो युद्ध करके इनको हराते हैं और भाई कन्हैया जी जो है इनकी मलहम पट्टी करके इनको फिर से ठीक कर देते हैं। उन्होंने कहा, शिकायत करी। अब गुरु जी के दरबार में हाजिर हुए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उनसे पूछा, भाई कन्हैया जी आप ऐसा क्यों करते हो। तो देखो उन्होंने जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा, पिता
गुरु पिता, मेरे को तो हर एक में आप ही का रूप नज़र आता है। सही बात है। मैं किसी को भी देखता हूँ तो आप ही का रूप नज़र आता है। मैं तो ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। मेरे लिए तो कोई बेगाना नहीं है, कोई बैरी भी नहीं है, और मैं सबसे प्यार करता हूँ। सब में आप ही की सूरत नज़र आती है मेरे को। तो मैं तो परमात्मा देख रहा हूँ, इनमें भी उस परमात्मा को देख रहा हूँ, तो इन सब में भी देख रहा हूँ। तो बड़े खुश हुए गुरुजी। उन्होंने कहा फिर आज से पानी नहीं पिलाना, आज से मल्लम पट्टी भी करा। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, उन्होंने कहा सिर्फ पानी नहीं। तो ये जो है ना सार, हम जीवन का सार कई बार समझने में बड़ी देर कर जाते हैं। जीवन का सार यही है कि परोपकार, परोपकार जो है सबसे बड़ी चीज़ है। परोपकार से क्या होता है, आपके दिल को जो है वो बहुत बल मिलता है। आपने परोपकार किया, आपने किसी के लिए अच्छा किया, तो आपको तसल्ली भी होगी, मन को तसल्ली, तो मन को बड़ा बल मिलता है, ताकत मिलती है परोपकार करने से। तो इसलिए सेवा और सिमरन, ये दो पंख हैं और सिक्खी और जीवन ये जो परोपकार की जो भावना है वो शिक्षा से आती है। शिक्षा से आती है ना? हाँ बिल्कुल। अगर आप परोपकार की भावना देखो, एक कितनी बढ़िया बात है कि परोपकार की भावना, अगर आप शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं। कई बार शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान। आपकी डिग्रियां बहुत सारी हैं और आप किसी के पास बैठ ही नहीं रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर जो आपकी शिक्षा है ना, वो एक अहंकार का प्रतीक बन जाती है। वो आपको अहंकार हो गया। शिक्षा आपने ली है, शिक्षा के साथ आप समाज को क्या दे रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिनको हम याद करते हैं आज, वो इसी वजह से तो याद करते हैं कि शिक्षा, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उस शिक्षा से दूसरों को शिक्षित किया है, दूसरों के साथ परोपकार उन्होंने किया है। तो शिक्षा बहुत बड़ा परोपकार है, शिक्षा देना। अभी बात की थी ना भाई गुरदास जी की, जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने, तैसा पुण्य एक गुरसिक को शब्द के सिखाए का। तो ये जो है बहुत बड़ा पुण्य है। जब 7 आप कंचन मैंने सोने के घर बना दो, तो एक अक्षर किसी को देना, ये उतना बड़ा पुण्य हो जाता है। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी शिक्षा ले रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा का महत्व तभी है। सुना है कि धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगे उजाला है, वरना काली रात। क्या बात। तो जो भी है अपने जीवन में उतारना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मनुष्य जीवन हम लोगों को मिला है, तो परोपकार जो आपने बात कही बहुत ही बड़ी बात है कि हमें सेवा भाव हम लोगों के अंदर होगा तो जो अहंकार और अहम जो हम लोगों पे हावी रहता है, वो नहीं उस होगा, पे कंट्रोल हम लोगों का वो रहेगा। इसीलिए है ना कि देखो, अगर आप कोई चीज़ लेके, झाड़ू लेके पोछा मार रहे हैं या कपड़े से पोछा मार रहे हैं, तो आपके मन में अपने आप ही निम्रता, बिल्कुल आइए, निम्रता आ जाएगी आपके मन में कि मैं सेवा कर रहा हूँ। अहंकार नहीं आएगा आपके मन में, सेवा करनी है, मैं संगत की सेवा करनी है। उससे क्या होगा, आपका जो हम थिंकिंग है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, या पंजाबी में इसको गुरबाणी के अनुसार या गुरमत के अनुसार कहते हैं, मन नीवा मत उच्ची। मन का नीचापन है और जो ये सोच है ये बहुत ऊंची है। मन नीवा मत उच्ची, ये जो है बहुत ज़रूरी है। पुराने दिन को भी याद करते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो जो गुरुद्वारे आने का जो है ना, वो गुरबाणी के अनुसार तो ये है कि जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवै त्रिग जीवास। जो चल के गुरु की चरण शरण में नहीं आया ना, उसका जीना बेकार है। सही बात है ना। तो एक गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, पई प्राप्त मानुख देहुरिया। ये जो मनुष्य देही मिली है ना, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की, गोविंद मैंने परमात्मा, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अब तेरा समय आ गया है परमात्मा से मिलने का। कभी हमने देखा, देखो हमें मनुष्य बनाया परमात्मा ने, इस जन्म में हम आए, कुछ उसने सोचा होगा तो हमें जन्म दिया है, हमारा कोई ना कोई कर्तव्य है। तो जब हम आए हैं, कभी हमने देखा कि बिल्लियाँ बैठ के कोई प्रवचन कर रही हैं आपस में, ऐसा नहीं होता। गाय भैंसे कोई प्रवचन नहीं करती, लेकिन उनका भी एक परमात्मा है, वो भी उसकी रजा के अंदर रहती हैं। अगर उसको आज से 1000 साल पहले घास खाने को कहा गया तो आज भी घास ही खा रहे हैं, वो उसकी रजा के अंदर है। उनका सिमरन यही है कि वो उसकी रजा के अंदर है ना। तो गुरबाणी में एक जगह लिखा, पशु मिले चंगियाइयाँ खड़ खावे अमृत दे, नाम बेहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। मतलब पशु में इतनी अच्छाइयाँ हैं कि वो
मैंने खरपतवार खाते हैं, पत्ते पुत्ते खाते हैं और अमृत देते हैं। हाँ। लेकिन इंसान इतना माड़ा हो चुका है, बुरा हो चुका है कि ज़िंदगी में इतनी चीज़ें खाता है, स्वादिष्ट चीज़ें खाता है, नाम जो है उसका शुक्राना करता नहीं। और गुरुद्वारे आने का मतलब यही है, जो सदगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, और जो उसकी चरण शरण में आ गया तो उतर गया। और हमारा तो राजेश भाई, हमारा तो जीवन जो है शुरुआत ही यहीं से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद भाई, जब हम पढ़ते थे यहाँ गुरुद्वारा परिसर में रहते थे, सुबह जो है बाटी में चाय मिलती थी, बाटी बोलते हैं ना? हाँ, बाटी बोलते हैं, चौड़ा बर्तन होता है। बाटी में चाय मिलती थी और प्रसादा। हाँ, प्रसाद, फुल्का प्रसाद और छोले मिलते थे। हाँ, और उसका भी कई बार लालच रहता था कि साहब और कई बार तो आपने देखा होगा कि मैं भाग जाता था स्कूल से। हाँ, नहीं भागा तो नहीं राजेश यार, ऐसे भागे तो हम कभी भी नहीं। फिर मैं भागा हूँ कई बार। अच्छा, इंजेक्शन की वजह से तो भागे हम कई बार। स्कूल में इंजेक्शन लगते थे, उसकी वजह से तो भागे हैं। हाँ। बड़ा डर लगता था। तो वो आनंद कुछ और था। वो मुझे एक बात याद आ गई राजेश, जो आप कह रहे हैं ना कि वो छोले और प्रसाद का लालच रहता था, तो एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं शेख फरीद जी। तो उनकी माता ने उनको उस परमात्मा की इबादत में किस लालच से लगाया था? गुड़ के लालच से, कि जब ये उठेगा गुड़ रख देते थे। परमात्मा, बच्चे को क्या लालच है कि परमात्मा गुड़ देगा, मिठाई बोला करते थे उस समय, गुड़ को ही मिठाई मानते थे, क्योंकि ये देसी चीज़ें थी, ऐसे आजकल के पकवान तो बनते नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ देता है। जब वो उठते थे तो गुड़, उन्होंने शेख फरीद जी को इस लालच में, भक्ति में लगा लिया। तो आज आप मेरे सामने इतने अच्छे इंसान, मोहित भाई आप इतने अच्छे इंसान बैठे हो, ये भक्ति भाव ही तो है जो आप यहाँ पर पहुँचे हो मेरे पास आके। नहीं, मेरे जीवन पर तो यहाँ की पढ़ाई का बहुत असर पड़ा है। हाँ, वो तो है। पंजाबी वाली मैडम जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत। वो पढ़ाती थी। साधना मैडम थी, लेखराज गुरु जी थे, सफरी राम गुरु जी थे। ऐसे मतलब मैं उनको महापुरुष ही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो हमारे अंदर शिक्षा का बीज डाला है, उससे हम आज चलो चल नहीं रहे तो रेंग तो रहे हैं, आगे तो बढ़ ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा सड़क के, तो वो ठीक है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, उन्होंने अपना जीवन दे दिया है हमें। तो बिल्कुल सही बात। हाँ, सही बात है। हमें उनका असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। अभी हम मैं मुलाकात कर रहे थे मोहित उनियाल जी और अरविंदर सिंह जी से। आप मेरे बचपन के दोस्त हैं और मोहित भाई तो छोटे हैं, छोटे भाई हैं हमारे, और आपके साथ भी काफ़ी लम्हे बीते हैं बचपन के दौरान। हाँ। जब हम छोटे थे तो अच्छा लगा अरविंद जी आपसे मिलकर, और आपसे ज्ञान की बातें जानने का मौका मिला। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने अपना कीमती समय, और मोहित भाई तो इतनी समाज सेवा करते हैं, मैं तो कई बार इनका कायल भी होता हूँ। हमारे से छोटी उम्र के हैं, लेकिन इतने ज़्यादा सेवा भाव इनके अंदर है और संघर्षशील रहते हैं हमेशा। और राजेश भाई, आप भी उन लोगों को आप ढूंढते हैं जो वाकई समाज में संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए भी समाज के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, कि मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ आपका कि आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो, मेरे साथ तो आप प्यार की वजह से जैसा आपने कहा ना कि धर्म ड्यूटी, हाँ, धर्म इज योर ड्यूटी, तो मेरी ड्यूटी भी यही है, क्योंकि मैंने इतना समय एक विधा में बिताया है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर वो उसको सीखा है मैंने, तो क्यों ना मैं एक समाज के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है, तो मैं जाता हूँ उनके पास। और मोहित जी तो अक्सर जाते हैं, और ये मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं कि कई बार तो ये मुझे लेके जाते हैं कि गांव में चलो भाई साहब। नहीं, ये मुझे लेके जाते हैं। और दोनों एक दूसरे का साथ, दोनों भाई एक दूसरे के साथ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसे डॉक्यूमेंट भी करते हैं। हम ऐसे घूमकर ही नहीं आते, हम लोगों से बात करते हैं और लोगों से सीखने का मौका मिलता है। हम ये नहीं है कि हम उन्हें सिखाने जा रहे हैं, नहीं, हम सीख कर आ रहे हैं। तो हम सीखते हैं और सीखने के लिए ही हम लोगों से मिलते हैं। अच्छा लगा अरविंद भाई आपसे मुलाकात करके, और बहुत सारी जानकारी आप मिली है। थैंक यू अरविंद भाई, थैंक यू। सत श्री अकाल।